नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे जर्मन एम्बेसी की तरफ से जारी किए गए एक नोटिस के बारे में, जो एपीएस सर्टिफिकेट के बारे में था। तो इसके बारे में बात करेंगे। आज देखते हैं भाई एपीएस सर्टिफिकेट के बारे में, जो ये नोटिस इन्होंने जारी किया है, इसके बारे में मतलब क्या ये बोलते हैं और क्या सिस्टम रहेगा। क्योंकि एक बात बताई गई थी कि फरवरी और मार्च के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी ये इसमें इन्होंने जानकारी दी है, और ये अभी मई में ही इन्होंने अपडेट किया है। तो आज इसके बारे में बात करें, देखते हैं भाई क्या कुछ इनका सिस्टम रहा है, इसमें क्या कुछ रहेगा। और जो सबसे बड़ा इन्होंने रीज़न दिया है डिले का, कि जो आपके एपीएस सर्टिफिकेट हैं वो डिले क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में इसमें पूरी तरह से इन्होंने डिटेल में बता दिया है। अपन मतलब अपनी तरफ से इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस निकाल के अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जर्मन एम्बेसी की तरफ से, उसके ऊपर इन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया सभी स्टूडेंट्स को कि भाई इस वजह से जो आपका वो एपीएस सर्टिफिकेट डिले हुआ है। तो चलिए इसको मैं आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ इन्होंने किया और क्या उस जो नोटिस में इन्होंने बताया वो आपको पढ़ के बताता हूँ मैं। तो आओ देखते हैं भाई क्या सिस्टम है क्या। तो सबसे पहले चेक करते हैं भाई जो इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है एपीएस, ये देख सकते हो आप। ये इनकी सारा कुछ इनका ऑफिशियल ना इसी के ऊपर डाला है, जो भी अपने एपीएस के बारे में होगा तो सारा कुछ इसी पे आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। तो ये इनके जो नए कॉन्सुलेट हैं उसकी फ़ोटो है ये। तो इसमें देखते हैं भाई, न्यूज़ के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिस दिखाता हूँ मैं इनका। ये देख सकते हो आप, ये 14 मई का नोटिस है भाई। बिल्कुल लेटेस्ट रिसेंट इनका नोटिस दिया गया है। और उसके बारे में अभी बताता हूँ मैं आपको। 14 मई के 2024 का वो था। तो इन्होंने बात किस चीज़ की है भाई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन ईमेल्स। तो दिक्कत क्या रही थी भाई, जो स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स थे जो जिन्होंने अप्लाई कर रखा था मतलब अपना एपीएस सर्टिफिकेट, मेनली बात हुई है फरवरी रजिस्ट्रेशन, और जो रिसेंट रजिस्ट्रेशन हुई थी मार्च अप्रैल में, उनके कई बच्चों का डिले चल रहा है। मतलब सभी का तो नहीं, लेकिन कई कई का जिनका डिले डिले भाई कुछ इस तरह से था कि जैसे आप अपन जब एपीएस सर्टिफिकेट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो उनकी वेबसाइट के ऊपर, एपीएस सर्टिफिकेट मतलब अप्लाई करोगे जब आप, उस टाइम आप रजिस्टर, तो सबने पता ही होगा कि भाई उसके बाद एक यूज़र नेम और पासवर्ड एक क्रिएट होएगा, जो आईडी होगा लॉगिन करने खातर, जिस पर आपको सारा कुछ अपडेट आता है, एपीएस सर्टिफिकेट वगैरह उसी पे आएगा, सारी डिटेल्स आपकी उसी पे फिलअप होंगी। तो क्या हुआ भाई, रजिस्टर्ड करने के बाद वो किसी को ना तो यूज़र नेम आया ना पासवर्ड आया। मतलब इतनी दिक्कत बढ़ गई थी कि उनको तो ना यूज़र नेम, उनकी आईडी नहीं मिली। मेन बात ये थी उनकी आईडी नहीं मिली। तो भाई आप एपीएस पर रजिस्टर्ड कैसे करोगे, आपके फ़ीस का कुछ नहीं पता लगेगा भाई क्या सिस्टम था क्या नहीं। तो इस तरह से ये दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो उसके बाद इन्होंने क्लियर कर दिया, तो आपने इस बात का भी अब पता लग जाएगा कि आपका जो एपीएस सर्टिफिकेट है भाई वो डिले क्यों हो रहा है। मेन कारण इसमें आपको भी पता लग जाएगा भाई। जो आपका ये सर्टिफिकेट है बाकियों का आ गया है, और कईयों का एक एक महीने में, कईयों का मतलब 25-25 26-26 दिन में भी एपीएस सर्टिफिकेट आए हैं। जो मेरे खुद के मेरे देखे केसेस हैं, उनके 25-25 26-26 दिन में भी वो आ गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 14 मई को अपडेट करा, जब बच्चों ने ईमेल भाई, मैंने खुद भी ईमेल करा अपने एपीएस सर्टिफिकेट भाई क्यों नहीं आ रहा। तो सब ने ईमेल पर ईमेल करके फिर जब इनका लग गया भाई कि सिस्टम ख़राब हो गया, तो इन्होंने एक अपडेट डाल दी अपने न्यूज़ के ऊपर। तो इन्होंने डाला भाई इट हैज़ कम, जो तो पढ़ लेंगे आप देख लो। तो लेट फरवरी रजिस्ट्रेशन, जो मतलब फरवरी में रजिस्ट्रेशन हुई थी, लास्ट से फरवरी के मार्च फरवरी में, मेनली अगर बोल रहे हैं मार्च और फरवरी, तो भाई इसका जो मेन कारण था ये पढ़ सको। सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया लेट फरवरी से, दिस इशू कंसाइडेड विद डिसरप्शंस इन अंडर वाटर सी केबल्स। जो इनकी नेट की केबल्स हुआ भाई, जो सर्वर की केबल्स हुआ, नेट की जो सर्वर केबल्स हुआ, विच सेवरली अफेक्टेड इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो ये देख लिया होगा आपने, जो एम्बेसी है भाई, जो इंडियन एम्बेसी है वो डायरेक्टली मतलब इंडियन एम्बेसी जर्मन एम्बेसी है, वो यूरोप के साथ कनेक्ट है भाई। एम्बेसी बेशक पूरा, पर सारी चीज़ें जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपग्रेडेशन होगा, अपडेट होना, जो भी है आपका एपीएस सर्टिफिकेट आना, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक उनके साथ जुड़ी हैं भाई, यूरोप वालों के साथ। तो ये किसी का इंटरनेट तो यूज़ करते नहीं भाई, जो भी इनका सिस्टम हुआ, क्योंकि हैक वगैरह और सारा चीज़ें का डर हुआ, तो इस चीज़ का यहाँ अपना एक मतलब अपना सर्वर यूज़, तो सबका अपना इंटरनेट हुआ भाई। कोई भी सिक्योरिटी इशू हुआ वो उसके बारे में हम ना मतलब ये बात नहीं कर सकते, ये एक फॉरेन अफेयर्स की बात होगी। तो इनका अपना सिक्योरिटी का इशू हुआ। तो जो यहाँ इंटरनेट की केबल्स हुआ भाई, यहाँ अंडर वाटर बिछी हुआ, आपने देखा होगा जियो वाले की भी केबल, जब सड़का सुड़का खुदा तो उनकी केबल था वहाँ भाई सर्वर की। तो इसी तरह इनके सर्वर हुआ जो वहाँ मतलब समुद्र के अंदर ही हुआ, जो तारा तुरा हुआ जो भी हुआ इनका सिस्टम, हाँ वो अंडर वाटर केबल ही कह सका वो ना, केबल्स हुआ अंदर सर्वर की, जिस तरह आप तुरा जियो की दबाई का नाम नेट की केबल, वो सड़क में दाबना तो नीचा दब जावा कहूँ भाई, नेट की केबल दबने लगी। 5G की केबल सुने होगा था ना सब ना। तो यहाँ सी केबल्स में भाई थोड़ा इंटरप्शन आ गया होगा।
इंटरप्शन मतलब कहने का मतलब यूँ आ कि कई बार भाई इफेक्ट हो जाए, कई बार तारा खराब हो जाए या कुछ इस तरह से दिक्कत आ जाए, टूट जाए कई बार, इस तरह की कई सारी समस्याएं आएगी। तो इस वजह से क्यों है कि जो डाटा ट्रांसफ़र था इंडिया टू यूरोप, बिटवीन इंडियन एम्बेसी टू यूरोपियन एम्बेसी, जो भी है जर्मन एम्बेसी जो भी हो, तो डाटा इंटरप्शन में दिक्कत आएगी भाई थोड़ी सी, जो भी, क्योंकि ना हर चीज़ का जो है वो है अपडेट उधर देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ रजिस्टर्ड किया तो आपका मतलब डेटा सारा यूरोप, जो इनकी मेन हेड ऑफिस है, उठा पहुँच जाएगा भाई। तो मेन कारण यूँ रह गया आपका डेटा वहाँ पहुँच ही नहीं सके उनके तक ही नहीं पहुंच सका, जो इनका मेन हेड ऑफिस है जो यूरोप के अंदर है, यूरोपियन यूनियन जिसने बोलना, तो वहाँ तक आपका डेटा पहुँचे नहीं भाई। तभी आपका कोई भी अपडेट अब तक नहीं आई, ना यूज़र नेम आपका जनरेट होया, ना पासवर्ड जनरेट होया। ये तो सिर्फ एक डाटा मतलब कलेक्शन बैठे जर्मन एम्बेसी की जो इंडिया में, वो तो डाटा कलेक्ट करी ताकि ईजिली जल्दी जल्दी अब अपना डेटा पहुँचा सका जर्मन एम्बेसी में, और वहाँ से वो आपका आसानी से सारा कुछ मतलब आदान प्रदान कर सकें। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली यूरोप भेजेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इसका टू फैसिलिटेट दी एप्लीकेंट्स, इसलिए ये पूरा एक एम्बेसी बन रही, तो यहाँ सिर्फ डाटा कलेक्ट करेंगे, बाकी मेन काम चलेगा यूरोप पे ही। उसके बाद रिसेंट रजिस्ट्रेशन, रिसेंट रजिस्ट्रेशन तो हम समझ सकते हैं भाई, जो मई में भी हुई, अप्रैल में भी हुई, ठीक है। अर्लियर दिस वीक एन अपडेट टू आवर मेल सर्वर स्पैम फिल्टर। दूसरा रीज़न क्या हो गया भाई, स्पैम फिल्टर रिजल्टेड इन सम कन्फर्मेशन ईमेल्स बीइंग ब्लॉक्ड। तो भाई वही बात होगी, देखी ना जो सी केबल्स हैं या हैक हो का मन था बताया हैक हो जाए, तो इस करके यहाँ अपना मतलब अपना इंटरनेट यूज़ करा, जो केबल्स बिछी हुआ सीधा समुद्र के अंदर, और वो ही ये यूज़ करेंगे, वो इंटरनेट, ठीक है। अर्लियर दिस वीक एन अपडेट टू आवर ईमेल सर्वर स्पैम। सर्वर की बात करें तो मैं देखी कि सर्वर पे एक स्पैम मतलब हैक कर लिया हो, जो इंटरनेट हुआ, हम सिंपल लैंग्वेज जो इंटरनेट है यूरोपियन जर्मन एम्बेसी जो यूज़ कर रही, उनका सर्वर ही हैक कर लिया भाई। हैक करने के बाद क्या हुआ कि उन्हें कई कर दिया, रिजल्ट इन सम कन्फर्मेशन है बीइंग ब्लॉक्ड। उन्हें कई सारी चीज़ें या तो ब्लॉक करे ही करे यार, और भी चीज़ें कई सारी जो है उन्हें हैक करी होंगी, क्योंकि हैकर खिलाड़ी हुआ भाई, उनका दिमाग कुछ ना कुछ अपना खुरापात चलता रहा कि पता कहीं आके APS सर्टिफिकेट जल्दी जाने खातर हो ना सिस्टम बैठा दिया हो, तो इस तरह से भी हो सका भाई वेरिफिकेशन में करने खातर। तो ना ये दिक्कत थी मेन, का सर्वर हैक होया, जिससे क्या कि अपनी कन्फर्मेशन ईमेल्स ब्लॉक्ड होगी। अब इनका निचोड़ काटते हैं भाई मेन, अगर हम इना समअप करा तो इसकी बात मेन क्या हो रही है, तो आपने पता लग गया भाई नेट में दिक्कत थी या इनके सर्वर एरर हो सी केबल्स वो होगी। तो इसका मेन फ़र्क क्या पड़ा, तो मेन फ़र्क भाई यही पड़ा, जो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ गए, वहाँ अपनी ना कोई रजिस्ट्रेशन मतलब जो ना डिटेल ही नहीं उनके पास कोई भी, जो ऑनलाइन डिटेल जावा नहीं, डॉक्यूमेंट तो अपने चले गए। डॉक्यूमेंट में हमारे सिर्फ एकेडमी की तो जाएंगे, 10th +2 सारा कुछ ग्रेजुएशन, वही चीज़ें जाएंगी, पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी जाएगी, बाकी सब तो भाई ऑनलाइन ही होया सारा कुछ, छोटा सबमिट जो भी अपना मेल के थ्रू गया या ID के थ्रू गया है। जब उन पर वो ही नहीं होगा तो भाई वो क्या देखेंगे। तो इस करके या थोड़ी सी APS सर्टिफिकेट में डिले चल रहा, सारी चीज़ें जल्दी फिक्स होंगी, थोड़ा मना भी हौसला मिला भाई। उसके बाद ये चीज़ें फिक्स होने के बाद, क्योंकि 14 मई का EB का रजिस्ट्रेशन आई हो, EB का नोटिस आई हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ अपनी फिक्सिंग इनकी चल रही है। तो उसके बाद अब हम कह सकते हैं भाई 15 या 20 दिन के बाद अपने APS सर्टिफिकेट जिनके लटक रहे हैं उनके आ जाएंगे भाई, क्योंकि ये सर्वर स्पैम फिल्टर्स यहाँ सारा कुछ भी इनका सही हो ही गया होगा। जो मेल्स वगैरह था डेटा था वो सारा यहाँ रिकवर कर लेंगे अपना, जो भी इनका अपना डेटा लॉस्ट हो रहा, खोया जा रहा है या हैक हो रहा है जो भी है, तो ये दोबारा से अपना रिकवर करके या उरिया पाना कोई ना कोई अपडेट दे देंगे न्यूज़ सेक्शन में, जो भी ना देना होगा भाई आपका वो हो गया। और उसके बाद अपने APS सर्टिफिकेट जारी हो जाएंगे भाई, जिनके अभी तक कोई नहीं। मेरे APS सर्टिफिकेट ना खुद 2 महीने हो गए भाई, अब तक APS सर्टिफिकेट नहीं आया। मैंने अभी मार्च में अप्लाई करा था, फेबररी आना के बेचारे कहीं कट करें हैं भाई, और बाकी ये हो के तो चलो जल्दी हो ही जाएगा उनका, तो प्रोसेसिंग ना तो 1 महीने का टाइम मिल गया, क्योंकि वैसे भी 1 महीना लगना, इतने में अपना कुछ सारा कुछ ठीक करके भाई अपने सर्टिफिकेट जो है अपने तक पहुंच जाएंगे भाई। मेन रीज़न यही था कि जो अपने APS सर्टिफिकेट्स को डिले का कारण मेन यही था कि जो केबल्स इंटरनेट केबल्स हो जा वहाँ उनमें ख़राबी हो गई थी, टूट गई थी। ये तो बस ना एक वो मतलब बात ख़त्म करने वाली बात करी, तो मेन तो वही है सर्वर स्पैम अटैक, हैकिंग का जो मेन कारण है वही चक्कर है भाई, इनका क्रैश हो गया सिस्टम, क्योंकि फाइल्स ज़्यादा लग गई, सिस्टम हैंग हो गया इनका सारा। मेन कारण ये हुआ, क्योंकि जर्मन खतर हर तीसरा बंदा ही अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, तो मेन कारण यू रहा भाई, यू देख सकते हो मेल स्पैम कुछ नहीं है, फाइल ज़्यादा होगी, इनका सर्वर क्रैक हो गया, और जिस तरह अपना सॉफ्टवेयर कई बार क्रैश हो जाए यार, फ़ोन भी हैंग हो जाए, वो चीज़ होगी इनके गिला। तो ये भी ना थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ ना सॉर्ट आउट करने खातर। उसके बाद अपना सारा काम भाई सेट चलेगा, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं, सबका आएगा।
इतना टाइम वैसे लगता नहीं है, आ जाएगा। तो जिन जिन का भाई लेट हो रहा तो भाई सारे भाई वीडियो ने शेयर करियो, जल्दी जल्दी अपना EPS सर्टिफिकेट आएगा, फिर अपना वीडियो बनाएगा, आपको सारा कुछ दिखाते हैं। जय श्री राम भाई। यू था नोटिस जो मैंने थरते दिखाना था 14 मई 2024 का, अभी कही आई हूँ, तकरीबन 8-10 दिन पहले कही है। तो सारे भाई वीडियो ने शेयर करियो भाई।